हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैनुअल शेड्यूलिंग के बारे में। मैनुअल शेड्यूलिंग क्या होता है? जहां पर हम डिसाइड करते हैं हमारी एप्लीकेशन, हमारा कोड किस नोड के अंदर जाके शेड्यूल होना चाहिए। तो आज की हम नोड नेम प्रॉपर्टी के बारे में समझने वाले हैं, लेबल्स एंड सेलेक्टर्स क्या हैं वो समझने वाले हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को ट्राई करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज हम समझने वाले हैं मैनुअल शेड्यूलिंग का कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को हम ऐसे समझते हैं कि जैसे हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास 3 नोड हैं, तीनों नोड के नेम्स हैं रेड, ब्लू एंड ग्रीन, और हमारे पास एक पोड है। अगर हम बेसिक नेचर की बात करें कुबरनेटिस के अंदर, तो अगर कोई भी पोड क्रिएट होता है तो हमारे पास एक कंट्रोल प्लेन कंपोनेंट होता है क्यूब शेड्यूलर। क्यूब शेड्यूलर का काम होता है राइट नोड डिसाइड करना उस पोड के लिए, यानी कि हमारा पोड किस नोड के अंदर जाके शेड्यूल होगा। बट इन केस अगर हम चाहते हैं कि हम मैन्युअली शेड्यूल करना चाहते हैं, हम डिसाइड करना चाहते हैं कि हमारा पोड किस नोड के अंदर जाके शेड्यूल हो, तो यहाँ पर हमारा कंसेप्ट आता है मैनुअल शेड्यूलिंग का कंसेप्ट। मैनुअल शेड्यूलिंग के कंसेप्ट को अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है तो हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले हमारे पास सारे नोड्स को हमें लेबल करना होगा, उन सबको नेम देना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास इस केस के अंदर हमारे पास जो तीनों नोड हैं उन सब के अपने अपने नाम हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, और हमें नोड नेम प्रॉपर्टी का यूज़ करना होगा पोड के अंदर ताकि हम राइट नोड को डिसाइड कर सकें। अगर हमने नोड नेम प्रॉपर्टी रेड सेट की तो वो रेड नोड के अंदर जाके शेड्यूल होगा, ब्लू सेट करी तो ब्लू नोड के अंदर शेड्यूल होगा, अगर नोड नेम प्रॉपर्टी ग्रीन सेट करी तो वो ग्रीन नोड के अंदर जाके शेड्यूल हो जाएगा। तो ये हमारा मैनुअल शेड्यूलिंग का कंसेप्ट है कि किस तरीके से हम अपने नोड नेम प्रॉपर्टी एंड लेबल देके उन सारे नोड को अपने अकॉर्डिंग हमारे पोर्ट को किस नोड के अंदर शेड्यूल करना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि किस तरह से इसको प्रैक्टिकली करते हैं। तो ये हमारा कंसेप्ट है मैनुअल शेड्यूलिंग का। अब हम बात करते हैं लेबल्स एंड सेलेक्टर का। हमने लेबल्स एंड सेलेक्टर पहले भी देख चुके हैं कि क्या होते हैं। लेबल्स यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किसी पोर्ट को लेबल कर सकते हैं, किसी नोड को लेबल कर सकते हैं। लेट सपोज कि हमारे पास 100 नोड्स हैं, 100 पोर्ट्स हैं, ओके 100 पोर्ट्स हैं हमारे क्लस्टर के अंदर, और हमें कोई स्पेसिफिक 3 पोर्ट हमें चाहिए। तो हम उन सारे पोर्ट्स के अंदर से कैसे उनको फाइंड आउट करेंगे वो 3 नोड। तो हम क्या करेंगे, उन तीनों पोर्ट्स को लेबल कर देंगे एंड सेलेक्टर कीवर्ड का यूज़ करके उस लेबल से हम सेलेक्ट कर लेंगे कि वो जो ये 3 पोर्ट कौन से हैं जिनको सेम लेबल दिया हुआ है, ये ऐप रन लेबल दिया हुआ है। तो हमारे पास वो तीनों पोर्ट्स आ जाएंगे कि वो कौन कौन से पोर्ट्स हैं जिनके ऊपर ये सेम लेबल लगा हुआ है। तो ये होता है लेबल्स एंड सेलेक्टर का कंसेप्ट। इसको भी हम यूज़ करके प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। अब हमारे पास आते हैं आगे क्वेश्चंस जो हम अभी करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि हम एक पोड क्रिएट करने वाले हैं, माई पोड, एंड शेड्यूल करने वाले हैं उसको मैन्युअली एक फर्स्ट नोड के अंदर। सेकंड वाला क्वेश्चन हम उसे वापस से रीशेड्यूल करेंगे और किसी और नोड के अंदर डाल के देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन होगा कि हम किसी 2 पोर्ट क्रिएट करेंगे और उनको लेबल करेंगे, और अगले क्वेश्चन के अंदर हम उसे सेलेक्टर कीवर्ड से उसको सेलेक्ट करके देखेंगे। तो अब हम प्रैक्टिकली मैनुअल शेड्यूलिंग के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। सबसे पहले हमें एक नई लैब सेटअप करनी पड़ेगी जो 2 नोड क्लस्टर हो। तो सबसे पहले katacoda.com पर आना है और कुबरनेटिस इंट्रोडक्शन के अंदर हमें जाना है, और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके हमें कुबरनेटिस प्लेग्राउंड को सेलेक्ट करना है। स्टार्ट सिनेरियो, लैब को सेटअप होने देते हैं और फिर करना चालू करते हैं क्वेश्चंस को, जिसमें आज हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमें एक पोड क्रिएट करना है माई पोड नेम से और उसे शेड्यूल करना है फर्स्ट नोड के अंदर। तो हमारी लैब सेटअप हो चुकी है। सबसे पहले ये कमांड्स हमें रन करनी है। वेट करते हैं, ये दोनों कमांड्स हम रन कर लेते हैं और फिर वापस से शुरू करते हैं। तो हमारी अब लैब सेटअप हो चुकी है, हम अपनी लैब के अंदर आ चुके हैं। अब एक बार कमांड रन करके देख लेते हैं कि हमारे पास कितने नोड्स हैं। तो उसके लिए हम कमांड रन करेंगे kubectl get nodes। तो हम देख रहे हैं हमारे पास 2 नोड्स हैं इस बार। एक फर्स्ट है कंट्रोल प्लेन यानी कि मास्टर नोड है, और दूसरा है नोड 01 जो हमारा एक वर्कर नोड है। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि हमें एक पोड क्रिएट करना है माई पोड और उसको शेड्यूल करना है फर्स्ट नोड के अंदर, यानी कि हम उसको शेड्यूल करेंगे कंट्रोल प्लेन के अंदर, मास्टर नोड के अंदर शेड्यूल करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक पोड क्रिएट करना है और उसका आउटपुट हम किसी पोड फाइल के अंदर यानी कि YAML फाइल के अंदर ले लेंगे, और उसके अंदर YAML फाइल को एडिट करके उसके अंदर नोड नेम प्रॉपर्टी सेट करके और उसको सेव करके और उस फाइल से हम अपना पोड क्रिएट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले पोड क्रिएट करते हैं kubectl run my pod
हाइफन हाइफन इमेज कुछ भी हम ले सकते हैं, यहाँ पे मैं एनजीनिक्स ले लेती हूँ और हाइफन हाइफन रीस्टार्ट इक्वल्स टू नेवर ड्राई रन। और आउटपुट लेने के लिए हम यूज़ करेंगे हाइफन ओ यामल, और कोई भी फाइल का नाम दे देते हैं, pod.yaml ले लेते हैं। तो हमारे पास अगर ls करके देखेंगे तो हमारे पास pod.yaml आ चुकी है। अब इसको हमें एडिट करना है, तो vim करके हम उसको एडिट करेंगे pod.yaml। यहाँ पर हमें नीचे आना है और स्पेक सेक्शन के अंदर हमें नोड नेम प्रॉपर्टी को एंटर करना है। तो यहाँ पर एक बार हम डाल देते हैं नोड नेम प्रॉपर्टी, और कौन सा हमें नोड देना है, हम यहाँ पे हम कंट्रोल प्लेन देने वाले हैं। तो हमें स्पेलिंग का ध्यान रखते हुए कंट्रोल प्लेन पूरा ध्यान अच्छे से उसको स्पेलिंग को लिख के उसका नाम लिख देना है। वापस अब हम इसको सेव कर लेते हैं। तो हमारी फाइल अब सेव हो चुकी है। हम देख सकते हैं, इसको कैट करके भी देख लेते हैं कि हमारी फाइल सेव हुई है या नहीं आई है। आ चुकी है। अब हमें इस फाइल से ही अपना जो पोर्ट है वो क्रिएट करना है। कैसे करेंगे, kubectl क्रिएट कमांड से क्रिएट -f और फाइल का नाम हमें देना है। तो हमारा पोर्ट क्रिएट हो चुका है। अब हम देखने वाले हैं कि हमारा पोर्ट शेड्यूल कहाँ हुआ है। देखते हैं, कमांड रन करेंगे kubectl get nodes और -o वाइड ऑप्शन से हम इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालने वाले हैं। तो अब हम देखने वाले हैं कि हमारा जो पहला वाला जो पोर्ट था, सॉरी हमने तो ये नोड्स वाली निकाल दी, हमें गेट पोर्ट करना है। ओके यस, तो हमारा पहला वाला माई पोर्ट है वो पोर्ट रनिंग स्टेट के अंदर है, और वो जो किस नोड पर शेड्यूल हुआ है वो कंट्रोल प्लेन नोड पर शेड्यूल हुआ है। तो हमने हमारा पहला क्वेश्चन कर लिया है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था कि किस तरह से पोर्ट क्रिएट करना है, और हम मैन्युअली उसको किसी भी नोड पर शेड्यूल कर सकते हैं नोड नेम प्रॉपर्टी से। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि इसको डिलीट करेंगे हम लोग एंड रीशेड्यूल करेंगे, और इस बार हम नोड 01 पर शेड्यूल करने का ट्राई करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले पोर्ट को डिलीट कर लेते हैं, वापस से फाइल को एडिट करेंगे और नोड नेम प्रॉपर्टी के अंदर इस बार नोड 01 का नाम लिख देंगे और पोर्ट को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले डिलीट कर लेते हैं kubectl डिलीट पोर्ट माई पोर्ट। डिलीट होने देते हैं इसको, अच्छे से वेट करते हैं 2 मिनट। हाँ, डिलीट हो चुका है हमारा पोर्ट। अब हमें क्या करना है, हम एक बार चेक भी कर लेते हैं डिलीट हुआ है या नहीं। kubectl get पोर्ट, यस कोई पोर्ट नहीं है हमारे पास। अब हमारे पास जो पहले से फाइल यहाँ पर पड़ी है pod.yaml, उसको हमें एडिट करना है और उसके अंदर नोड नेम प्रॉपर्टी को चेंज करके यहाँ पर हमें नोड 01 लिख देना है। नोड का नाम हमारा नोड 01 होने वाला है। तो नोड 01 लिख देते हैं, सेव कर लेते हैं फाइल को अच्छे से। तो फाइल सेव हो चुकी है हमारी। एक बार फटाफट से देख लेते हैं, वापस से कैट करके देख लेते हैं कि फाइल सेव हुई है या नहीं। हो चुकी है। अब हम इसी फाइल से अपना पोर्ट क्रिएट कर लेते हैं kubectl क्रिएट ऑप्शन से -f पोर्ट YAML। तो पोर्ट क्रिएट हो रहा है, हमें वेट करना है इस बार वापस से थोड़ा सा। पोर्ट क्रिएट हो चुका है। अब हमें वापस से कमांड चलानी है kubectl get पोर्ट -o वाइड ऑप्शन। तो इस बार हम अब क्या देख रहे हैं, कंटेनर अभी तो क्रिएटिंग स्टेट के अंदर है, यानी कि अभी 2 मिनट के बाद में ये रनिंग के अंदर आ जाएगा। रनिंग के अंदर आ चुका है। माई पोर्ट इस बार जो शेड्यूल हुआ है वो नोड 01 पर हुआ है। तो आई होप समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से मैन्युअली शेड्यूल कर सकते हैं किसी भी पोर्ट को किसी की नोड के अंदर। तो ये तो हमारा नोड नेम यानी कि मैन्युअल शेड्यूलिंग का वर्क। आगे जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, वो हमें ये है कि हमें 2 पोर्ट क्रिएट करने हैं और उनको लेबल करना है, कलर ब्लू से लेबल करना है हमें। तो सबसे पहले हम नया पोर्ट क्रिएट कर लेते हैं kubectl रन। 2 नोड क्रिएट करने हैं, हम फर्स्ट नाम दे देते हैं और कोई भी इमेज ले लेते हैं, nginx alpine ले लेते हैं इस बार अपन। और इस बार हमें लेबल करना है पोर्ट को। तो लेबल करने के लिए -l ऑप्शन का यूज़ करेंगे और हमें लेबल करना है कलर इक्वल्स टू ब्लू। तो वो जो भी हमें लेबल करना है, जो भी की वैल्यू देनी है उसको यहाँ लिखा, रीस्टार्ट इक्वल्स टू नेवर। तो हमारा ये फर्स्ट पोर्ट क्रिएट हो चुका है। सेकंड पोर्ट हमें क्या करना है, इसका नाम हम चेंज कर लेते हैं और सेकंड दे देते हैं। सबसे पहले तो हम, ये हमारा सेकंड पोर्ट होने वाला है।
तो ये हमारा सेकंड हो चुका है। इसकी इमेज को हम चेंज करके एनजिनिक्स या फिर काम कर देते हैं रेडिस इमेज, इसको हम दे देते हैं। तो ये हमारा सेकंड पोर्ट भी क्रिएट हो चुका है। इसको हम देख लेते हैं kubectl get ports कमांड से। तो दोनों हमारे पोर्ट जो है फर्स्ट और सेकंड अभी की आ चुके हैं रनिंग के अंदर। अब हमारा ये थर्ड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या करना है कि हमें सेलेक्टर कीवर्ड का यूज़ करना है और सेलेक्ट करना है उन सारे पोर्ट्स को जिनका लेबल कलर ब्लू था। तो वो हम कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना है kubectl get port -- सेलेक्टर ऑप्शन को यूज़ करना है और सेलेक्टर ऑप्शन के अंदर हमें लिखना है कि जिससे भी हमें सेलेक्ट करना है, यानी कि हमें लेबल कलर ब्लू वाले जितने भी पोर्ट हैं उन सबको दे दीजिए। तो हमारे पास आ चुके हैं फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप ऊपर देख रहे होंगे कि जब हमने एकदम नॉर्मल हमने जो पोर्ट्स अगर हमने गेट किए थे तो हमारे पास तीनों आए थे, माई पोर्ट भी आया था। पर अगर हम सेलेक्टर ऑप्शन यूज़ करते हैं, किसी पर्टिकुलर पोर्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं कलर जिसका ब्लू था, यानी कि जिसका लेबल कलर इक्वल्स टू ब्लू था, तो हमारे पास वो 2 पोर्ट्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये थे आज के हमारे चारों क्वेश्चंस। आई होप समझ में आए होंगे। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको सारी चीजें, सारे टॉपिक आज की वीडियो के अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। आप मुझे लिंक्डइन पे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं और स्टे कनेक्टेड विद मी एंड थैंक यू सो मच गाइस।